दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं HDFC बैंक का ऑफिशियल व्हाट्सएप हैंडल है ये। यहाँ पे मैं आपको टैप करके उनका नंबर भी दिखा देता हूँ। आप खुद भी चाहें तो आप यहाँ पर खुद भी मैसेज करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं HDFC के तो आप इस नंबर के थ्रू इनके टच में जा सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन या चीजें जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, स्टेटमेंट है एंड ऑफर्स है, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप हैंडल पे ही बता देते हैं। सो मैं भी यहाँ पे रेंडमली बस ऐसे चेक कर रहा था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पहले से पता है कि डेबिट कार्ड EMI का ऑफर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसकी लिमिट यहाँ पर 0.80891 दैट इज 0.8 लाख मान लेते हैं अराउंड, मतलब 80,000 रुपए की लिमिट मुझे मिली हुई है मेरे डेबिट कार्ड EMI पे ऑफर के लिए, राइट। ये एक ही अलग चीज है, इसको एक अलग वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेट बैंकिंग इजी EMI, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी EMI वया नेट बैंकिंग। तो इसका ऑफर मैंने चेक करा। पहले ये जो मुझे लिमिट मिली थी इसकी भी 80,000 थी, लाइक डेबिट कार्ड EMI जो है उसकी तरह, बट अब जो इसका ऑफर चेंज हो चुका है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो था। आज मैंने कंप्लीट वीडियो बनाने का सोचा इसलिए ताकि इसके अंदर आपको ना एलिजिबिलिटी कुछ बताऊं, कुछ हिडन पॉइंट्स बताऊं और थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि क्या है इंटरनेट बैंकिंग और क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या फीस है, इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई प्रोसेसिंग फीस लग रही है कि नहीं लग रही, ये चीजें आज आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो प्री अप्रूव्ड लिमिट है दैट इज ऑफ 1.8 लाख। अभी से 20 दिन पहले अगर आप चेक करते तो मेरी 0.8 लाख यानी कि 80,000 थी। इंटरनेट बैंकिंग की EMI की भी अब इन्होंने 1.8 लाख कर दिया। सो HDFC ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। नवंबर में मैंने अकाउंट खोला था, उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। HDFC के किट का और कौन सा अकाउंट मैंने खोला था वेरिएंट वो भी अवेलेबल है विद रिव्यू कंप्लीट डिटेल के साथ में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि HDFC ना मतलब गजब के ऑफर्स देता है। चलिए एक बार चेक करते हैं इंटरनेट बैंकिंग पे लॉग इन करके क्या हमें ये ऑफर एक्चुअली में मिला है क्या, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में आपको सब कुछ साफ दिख जाता है। मोस्ट रिलायबल, हालांकि व्हाट्सएप वाला भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, बट यस नेट बैंकिंग पे होने से बिल्कुल 100% कंफर्मेशन हो जाती है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपना इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर जनरली ऑफर्स आपको यहीं पर ऊपर के साइड में टॉप में दिख जाते हैं, वैसे कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, सो कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं ऑफर्स पे। यहाँ जब आप टैप करेंगे तो आपके जितने भी ऑफर आए हुए हैं आपके अकाउंट पे सब कुछ आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ एंड आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं ऑफर्स की। दोस्तों आई गेस अभी इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसलिए पेज ढंग से प्रॉपरली लोड नहीं हो पाया, बट यस ऑफर पेज जो हमको चाहिए था वो एटलीस्ट लोड हो गया है। इस पेज पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे अपने कंप्लीट प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कर सकते हैं। जितने भी टाइप के ऑफर्स आपके पास आए हुए हैं सारे ऑफर्स यहाँ पे आप आकर के चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो नेट बैंकिंग ऑफर है वो नेट बैंकिंग EMI का ऑफर जो आया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग EMI का। अच्छा बीच में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि HDFC कार्ड अभी भी अपने लाइफ टाइम फ्री दे रही है, प्लस 1500 का अमेज़न का वाउचर भी देखने को मिल रहा है। तो जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशंस होंगे, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। तो आप यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं कि मेरी प्री अप्रूव्ड लिमिट हो गई है 1.8 लाख। अगर आप पुरानी वीडियोज में चेक करेंगे तो वहां पे 0.8 लाख थी, बट अब 1.8 लाख हो गई है। और यहाँ पे ना बेनिफिट्स आपको देखने को क्या मिलते हैं, पेमेंट बहुत इजीली आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए क्योंकि एक टाइप का लोन ही है, पर्सनल लोन समझ लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और इंस्टेंट कन्वर्जन हो जाता है। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसी वक्त आप EMI सेलेक्ट कर सकते हैं कितने टेन्योर का करना है। और दूसरा एक ऑफर और है मेरे पास, फ्लेक्सी पे, HDFC का बाय नाउ पे लेटर जो है उस पर 20,000 की लिमिट दी गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेट बैंकिंग EMI की, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों मैं यही बात करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि कुछ एलिजिबिलिटी है क्या इसकी, मतलब कोई क्राइटेरिया है क्या ये मिलने का। देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके पास एक HDFC का सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखिए अकाउंट में। तीसरा है अच्छा सिबिल होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही 3 फैक्टर होंगे जो हेल्पफुल होते हैं। वैसे देखिए इसकी कोई एलिजिबिलिटी परफेक्ट क्राइटेरिया कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मुझे ये लगता है क्योंकि सबसे पहले क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, दूसरा मेरे पास कोई सैलरी अकाउंट नहीं है और नहीं मेरा HDFC में कोई सैलरी अकाउंट है जिसके बेसिस पे मुझे ऐसे कुछ ऑफर्स मिले, बट फिर भी मुझे प्री अप्रूव्ड EMI का ऑफर मिल रहा है, डेबिट कार्ड पे भी, नेट बैंकिंग पे भी, फ्लेक्सी पे लेटर मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी मिल गया मेरे को पिछले महीने। तो इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस मैं यही मान सकता हूँ कि आप अच्छा बिहेवियर रखिए बैंक के साथ में, अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखिए, HDFC का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और जो मैंने अकाउंट खुलवाया डिजिसेव यूथ अकाउंट, उसका डिटेल्ड रिव्यू और उसके किट का अनबॉक्सिंग पैक ऑलरेडी कर चुका हूँ, जाके जरूर चेक कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सिबिल अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 फैक्टर ही होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी मिल रहा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने फिल भी स्टूडेंट किया है जब अकाउंट खुलवाया था तब। तो मुझे लगता नहीं कि मेरे को सैलरी के बेसिस पे या किसी और चीज के बेसिस पे मुझे ये ऐसा कुछ ऑफर्स देने वाले हैं। तो मैं आपको टोटल ऑफर बताऊं तो राइट नाउ मेरे पास 2.8 लाख का टोटल ऑफर है और प्लस 1 लाख रुपए का
टू व्हीलर लोन का भी ऑफर, यानी मतलब 3.8 लाख रुपए तक का ऑफर दे रखा है इन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं मुझ पर, कारण होगा सिबिल स्कोर मेरा बहुत अच्छा है, मैंने आज तक कभी कोई पेमेंट डिले नहीं किया है, मैं बैंक में बैलेंस अच्छा मेंटेन करता हूँ एचडीएफसी में, एंड हल्के फुल्के ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ अपने सेविंग्स अकाउंट से बस, नहीं तो ज्यादातर मैं खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड से ही करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, क्योंकि कई व्यूअर्स हमारे हमसे पूछ रहे थे, कईयों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे, फिर वो पूछ रहे थे कि सर इसकी कोई एलिजिबिलिटी है क्या। तो दोस्तों ऐसी कोई परफेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, समझाया हुआ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, और आपको कोई बता भी नहीं सकता इसके बारे में कि 100% यही क्राइटेरिया है, फॉलो कीजिए। बट यस, मुझे ये लगता है ये क्राइटेरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को देख करके जनरली बैंक कोई प्री अप्रूव ऑफर देती होगी किसी को, स्पेशली एक स्टूडेंट को जिसपे कि बहुत ज्यादा उनका मतलब एक बर्डन हो जाता है। अगर वो आपको लोन दे रहे हैं तो आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे इसका कॉन्फर्मेशन उनको नहीं होता है। एक सैलरीड अकाउंट वाले का तो फिर भी चलो कॉन्फर्मेशन है, बट हमारा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। सो दिस कैन बी एलिजिबिलिटी, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं बता सकता एलिजिबिलिटी में। ओके, अब बात करते हैं नेट बैंकिंग ईएमआई की। तो नेट बैंकिंग ईएमआई ना एक बेहतरीन चीज है, सच बताऊं आपको मैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है एचडीएफसी का, फिर भी अगर उनको नेट बैंकिंग ईएमआई मिल चुका है तो एक अच्छी चीज है। एचडीएफसी के ऑफर का भी लुत्फ आप उठा सकते हैं, प्लस आपको नेट बैंकिंग ईएमआई के थ्रू पे करना होगा। दूसरी चीज, अकाउंट में उतना बैलेंस होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं 1.8 लाख की मुझे जो लिमिट मिली है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मेरे अकाउंट में 1.8 लाख या 1 लाख या 10,000 भी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं, जीरो बैलेंस होगा तो भी आई कैन पे 1.8 लाख, और बाद में वो ईएमआई में कन्वर्ट करके पे होता रहेगा। ईएमआई जो मिनिमम आपको करानी पड़ती है दैट इज ऑफ 3 मंथ्स, और मैक्सिमम आप 24 मंथ का करा सकते हैं। तो ये एक देखने वाली बात है, और शायद प्री क्लोजर मेरे ख्याल से इसमें नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको। अभी एक ऑफर चल रहा है दैट इज जीरो प्रोसेसिंग फी टिल 31 मार्च 2022। वैसे जनरली इसकी प्रोसेसिंग फी लगती है 199 प्लस जीएसटी, 199 प्लस जीएसटी आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, बट 31 मार्च तक ये फ्री है, ओनली इंटरेस्ट पे करना होगा आपको। तो उठाने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, 5,000 रुपए का होना चाहिए मिनिमम ट्रांजेक्शन, जो है प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स को ही मिलता है। प्लस यू कैन चेक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इजी EMI विद नेट बैंकिंग लिख करके आप इस नंबर पे जब सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको आपकी मतलब जो एलिजिबिलिटी होगी, जो भी आपका लिमिट होगा, आपको बता दिया जाएगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करनी रह जाती है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम। हाँ, बहुत किफायती नहीं है, बट एक्चुअली इतना कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि आपको जो पर्सनल लोन आजकल कई जगह ऑफर हो रहे हैं एनबीएफसीज के थ्रू, दैट इज 16-17%, बट यहाँ पे आपको 14% मिल रहा है। हाँ, इफ रिक्वायर्ड तो आप यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, और मैं खुद भी यूज नहीं करने वाला, बिकॉज 14% जो है बहुत ज्यादा है एक्चुअली देखा जाए। 10% के अराउंड फिर भी ठीक है, बट आई इवन डोंट यूज 10% वाला भी, बिकॉज आई डोंट लाइक बिना मतलब इतना इंटरेस्ट पे करना क्यों लेना। जब नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा हो तो एक अलग चीज है, बट यहाँ पे आपको फिर भी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। कोई ऑफर आया तो अलग बात है, जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे कुछ दिनों पहले एक ऑफर आया था कि 2,000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिलता अगर मैं 15,000 से ऊपर की खर्च करता नेट बैंकिंग ईएमआई से। तो वो एक फिर भी एक अच्छा ऑफर है कि भाई 6 महीने का आप अगर ईएमआई कन्वर्ट भी करा लेते हैं आप 20-25 हजार की चीज पे, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट 2,000 का ऑलरेडी मिल गया, तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई टाइप ही पड़ गया। बट यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट सही लगता है तो आप यूज कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 का अमाउंट होगा जिसका ईएमआई में कन्वर्ट करना, मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है वो। एंड आई होप कि आई एम क्लियर अबाउट इजी EMI और नेट बैंकिंग एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो ऑफर किया जाता है आपको। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इजीएस्ट लैंग्वेज में। फिर भी कोई क्वेरी या कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर जाकर चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं लाइफ टाइम फ्री वाले भी, तो उसका डायरेक्ट लिंक एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।